वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक और इंटरेस्टिंग केस देखते हैं, साथ में रिमेडी एंड उसके रूब्रिक देखते हैं। तो ये जो केस है ना, एक 45 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है, उसका केस है। उसको प्रॉब्लम हो रही थी बैक कैक, एब्डोमेन पेन, वेट भी कम था, हीमोग्लोबिन कम था और उसको घबराहट का प्रॉब्लम था। तो पल्पिटेशन होता था, ठीक है। तो पल्पिटेशन में ना उसको ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ होने वाला है, ठीक है। और वो डॉक्टर के पास भागती थी। इवन डॉक्टर उसको कंसोल भी कर देता था कि ऐसा कुछ खास कुछ नहीं है आपको प्रॉब्लम, हो सकता है कि ये आपका पीरियड जाने वाला हो, इसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। बट ये पेशेंट को ठीक लगता था, फिर लेकिन फिर प्रॉब्लम हो रही थी, फिर डॉक्टर को भागती थी और बहुत ज़्यादा एंशियस होती थी, बहुत ज़्यादा टेंस होती थी, ठीक है। अब मैंने पूछा कि ये आपको ज़्यादा कब होता है, तो बोलता है जब कोई मेरे घर पे आने वाला होता है ना सबसे ज़्यादा, तब मुझे ये टेंशन होती है। पूरा शरीर धक धक करने लगता है, मतलब सीना धक धक करने लगता है और पूरा शरीर कांपने लगता है। तो फिर मैंने कहा कैसे मैनेज होता है, फिर बोलती है कि जब मैं कहीं बाहर निकल जाती हूँ तो थोड़ा सा ठीक लगता है। और तो उसने बोला कि सबसे ज़्यादा जब मेरे इन लॉज आते हैं तब मेरे को ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो मैंने पूछा ये कब से चल रहा है, तो उसने बोला कि ये तो कई साल हो गया, मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया, ठीक है। उसका ये कहना था। तो मैंने कहा और कुछ बताओ। तो बोला डॉक्टर साहब मैं पहले बहुत अच्छा काम करती थी, ठीक है, सारे काम कर लेती थी। और तो मैंने कहा घर में कौन कौन है आपके, तो बोलती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ, ठीक है। 3 सिस्टर हैं। अपनी अपनी उसके मायके को पहले बताया कि 3 सिस्टर हैं, 4 सिस्टर हैं, चारों को शादी हो गया, सबसे बड़ी मैं हूँ, ज्वाइंट फैमिली है। और इधर पे भी मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ के साथ में रहती हूँ। बट उनके साथ थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। मैंने कहा क्या गड़बड़ चल रहा है, बोला थोड़ा सा वो लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं कि तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, ऐसे करके। और तो जो जो ब्रदर इन लॉ था वो बहुत बहुत हार्ड था, डोमिनेटिंग था। और मैं कुछ बोल नहीं पाती थी क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करती थी, ठीक है। तो ऐसे करते करते 5-7 महीने तक तो ठीक चला। फिर उसके बाद ब्रदर इन लॉ का एक्सीडेंट हो गया, उसको मैंने देखभाल किया, उसका ध्यान रखा, ठीक है। और लेकिन वो उसका रवैया नहीं बदला और ऐसे करते करते फिर हम लोगों का सब कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। और फिर ब्रदर इन लॉ के साथ नहीं बना, तो फिर हम लोग सेपरेट हो गए। फिर लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत बहुत सहन करना पड़ा मुझे, और मैं अब डरने लगी थी, ठीक है। फिर हम लोग रेंट में आ गए। रेंट पर तो ठीक ठाक चला सब कुछ, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि उन लोगों का नाम भी जब कोई लेता था, इवन ऐसा घर में बातचीत होती थी ना, तो मुझे बहुत डर लगता था, ठीक है। मेरे हाथ पैर बहुत कांपने लगते थे। फिर फिर मेरी बेटी भी हुई थी। ये थोड़ा उसने हिस्ट्री बताई कि मेरी बेटी हुई तो मुझे कोई मिलने नहीं आया, ना तो ब्रदर इन लॉ आए, ना तो मदर इन लॉ आई, ठीक है। और बेटा भी हुआ तो भी कोई नहीं आया, मेरी कोई देख रेख करने वाला नहीं था। तो मेरी तो बहुत, क्योंकि मैं अकेली पड़ गई थी, मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊँ, ठीक है। मतलब इवन मूड भी बहुत सारे चेंजेस हो गए थे, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं साइकेट्रिक तक डॉक्टर से मिल के आ गई थी, क्योंकि मैं कभी हंसती थी कभी रोती थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेंशन होता था, बात बात पर टेंशन होती थी, और थोड़ी थोड़ी सी बातों पे मैं डर जाती थी। इवन कोई छोटी सी बुरी खबर दे दे तो डर जाती थी, या कोई टीवी में देख लो कुछ ऐसी स्टोरीज देख लो, तो वो हालत ख़राब कर देती थी मुझे, मैं देख ही नहीं पाती थी। इवन मुझे तो बच्चों का नॉइज़ भी बर्दाश्त नहीं होता था, ठीक है। मतलब अजीब सा लगता था मुझे, ऐसा लगता था कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। कई बार उसके हस्बैंड ने बोला कि डॉक्टर साहब ये तो कई बार ना बेहोश हो जाती है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से फिर इसको होश में लाना पड़ता है, मतलब ये फेंट हो जाती थी।
अभी बोला कि मैं डॉक्टर साहब मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ, मैं अपनी लाइफ से, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, कई बार तो लगता है कि अब मैं ठीक ही नहीं हो पाऊँगी। तो ये छोटा सा केस था। अब इस केस को समझते हैं, ठीक है। तो इसमें कई सारे शेड्स आएंगे आपको इस पेशेंट में। तो देखो आप, सबसे पहले तो पेशेंट को ना ये समझना होता है कि सिचुएशन क्या है, पेशेंट की सेंसिटिविटी कितनी है, पेशेंट कैसे रिएक्ट करता है। तो रिएक्शन से पेशेंट की सेंसिटिविटी पता चलती है, ठीक है। फिर उसके टॉलरेंस का भी हिसाब किताब वहाँ से पता चलता है अपन को। तो यहाँ पर देखो आप, पेशेंट कैसे रिएक्ट कर रही है सिचुएशन को। तो कई बार क्या होता है, पेशेंट के वर्जन पर फंसने की वजह पेशेंट को समझना होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ जैसे यहाँ पे क्वाइट डोमिनेटिंग सिचुएशन था, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ना ये पेशेंट को ना उसका जो गलत बर्ताव था पेरेंट्स का, इसके इन लॉज का, ब्रदर इन लॉ का, तो वो इसको जमता नहीं था, ठीक है। तो ये अच्छा व्यवहार चाहता है ये वाला पेशेंट। तो इसको ना, ये पेशेंट है ना एलिमेंट फ्रॉम र्यूडनेस ऑफ अदर्स, ठीक है। इसको ना, इसको दूसरों का जो हार्ड बिहेवियर है वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, या उससे उसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं, ठीक है। तो एलिमेंट फ्रॉम र्यूडनेस ऑफ अदर्स। अभी देखिए दूसरा रूब्रिक है, उसने बोला कि मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। तो डिल्यूजन र्यून्ड चीज़, तो ये रूब्रिक लगाते हैं आप तो बहुत कम रेमेडी आपके पास बचती हैं। फिर एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल, ठीक है। अब देखो आप, इसको थोड़ा सा कुछ होता है, थोड़ी सी पल्पिटेशन होती है, डॉक्टर के पास भागती है। तो एलिमेंट फ्रॉम एंजाइटी, ठीक है। इतनी ज़्यादा उसको जो एंजाइटी थी उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, एलिमेंट फ्रॉम एक्साइटमेंट, इमोशनल। इसमें बहुत सारे रूब्रिक आपको देखने मिल सकते हैं। इवन छोटी छोटी सी चीज़ों को साथ भी ये लेडी अफेक्ट होती है, ठीक है। तो और वो उसको ना थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो एंग्विश हॉरिबल थिंग्स आफ्टर हियरिंग, वो कोई चीज़ को इवन क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी, मैंने वही बोला सेंसिटिविटी, तो वो एंग्विश तक जाती है। मतलब एक छोटी हॉरिबल थिंग्स आफ्टर हियरिंग, ठीक है। कुछ लोग डरते हैं तो ये तो एंग्विश में तक चली जाती। तो ये इतना ज़्यादा उसकी सेंसिटिविटी है, मतलब बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है। डिल्यूजन ब्रेन डिजॉल्विंग, एक रूब्रिक है। ऐसा लगता है तो मेरे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब कुछ कुछ भी जाएगा। डिल्यूजन इंसेन पीपल थिंक हर, ऐसे बहुत सारे रूब्रिक्स आएंगे। अब ये इसका ऐसा लगता है कि कोई नहीं है, क्योंकि ब्रदर इन लॉ ने भी ऐसा किया और इवन उसके यहाँ पे कोई आया नहीं, उसके साथ दो डिलीवरी हुआ उसका, लेकिन कोई इसको झांकने तक नहीं आया। तो ये फोरसेकन फीलिंग बाय हिज लव्ड वन, ठीक है। हर छोटी छोटी बातों से पेशेंट डरता है, तो फियर ट्रफल्स एट, ठीक है। फ्राइटेंड इजीली, छोटी छोटी बातों पे डर जाता है। और इसको ना फिर जब ये लोग ऐसा कर देते हैं तो ये जो बंदा है इसको ना एक हेट होता है सामने वाले पर्सन की तरफ से, जो मतलब उसके लिए जो इस तरीके का जिसने इसको ऑफेंड किया है। तो हेटेड पर्सन हु हैज ऑफेंडेड हिम एंड रिवेंजफुल, ठीक है। अब इनडिफरेंस टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, फिर एक टाइम इसका ऐसा आता है कि अभी इसको सब चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ों को भी इनडिफरेंट हो जाती है। कैलकेरिया का बंदा रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो अब देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में भी वो कैलकेरिया कार्ब पड़ा हुआ है। और ये सेंसिटिव रेमेडी है। इवन एक चिल्ड्रंस के लिए रूब्रिक है, क्रूएलिटी चिल्ड्रंस कांट सी इन सिनेमा, ठीक है। तो जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उसमें जो क्रूएलिटी, वायोलेंस, ये सब नहीं देख पाते। तो कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट इस तरीके का होता है। एंजाइटी हेल्थ अबाउट मिलेगा, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट मिलेगा, ये सारे रूब्रिक्स कैलकेरिया कार्ब कवर करता है। एक बढ़िया रूब्रिक है एंटीसिपेशन फॉर हिज रिलेटिव्स, एंजाइटी फियर विथ, ठीक है। एंजाइटी रहेगी, चिंता भी रहेगी, साथ में डर भी रहेगा कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और एंजाइटी, अभी जैसे मैंने बताया कि इस पेशेंट में क्या हो रहा था कि कोई रिलेटिव आता है इसका, तो इसको बहुत ज़्यादा बॉडी कांपने लगता है, मतलब इसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो ये एंजाइटी का इम्पोर्टेंट सिम्टम है और कैलकेरिया कार्ब का।
तो एक पेशेंट और था मेरे पास, वो डिप्रेशन का केस था, वो बहुत पुराना डिप्रेशन का केस था वो, ठीक है, कई सालों से। तो फिर वो उसको मेरे एक फ्रेंड ने रेफ़र किया था, तो मुझे बहुत पूरा याद नहीं है, उसका अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, बट उसका कुछ मेजर पॉइंट था। वो ना सबसे ज़्यादा उसको छोटी जो कोरोना के टाइम से वो जो पेशेंट बना ना, वो कोरोना के टाइम पे वो पेशेंट बना है। उसके कई सारे लोगों को उसने देखा कि लोग मर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से वो पेशेंट डर गया। अब उसके बाद एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल, थोड़ा सा कुछ होता है उसको एंजाइटी होती है, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, फियर विल हैपन समथिंग, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों पे डरता है पेशेंट, और फिर आपसे आके पूछेगा डिलीरियम लाइट डिजायर, बार बार पूछेगा, बार बार पूछेगा, डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा ना, ठीक तो हो जाएगा, कोई बड़ी समस्या तो नहीं है। इवन आपने समझा दिया, इसके बाद वो थोड़ा देर बाद वो फिर पूछेगा, तो ये ठीक तो हो जाएगा ना, कोई बड़ी समस्या तो नहीं है ना। तो ये डिलीरियम लाइट डिजायर में कैलकेरिया कार्ब चला जाता है, क्योंकि अपनी एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल की वजह से। तो वो डिप्रेशन का केस था, वो कैलकेरिया कार्ब से काफ़ी कुछ बेटर हो गया, इवन उसका हाइपोथायरॉयडिज्म भी था, वो भी सेटल हो गया। तो दिस इज लिटिल अबाउट कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब एक बड़ी रेमेडी, डिल्यूजन वेल्थ की रेमेडी है, ठीक है। कैलकेरिया कार्ब शायद डिल्यूजन वेल्थ में है, फिर पोवर्टी में है, उसमें भी उसको मतलब जो भी है उसका चला ना जाए, ये सारे सिम्टम्स कैलकेरिया कार्ब कवर करता है।